हेलो, वेलकम अगेन। पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द बेस्ड ऑफ मोल कंसेप्ट। तो उस वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं लास्ट में, आप उस वीडियो को देख लेना सो दैट आपको अच्छे से समझ आएगा ये। तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम। तो यहाँ पे सोडियम सैंपल दिया है 11.5 ग्राम। तो इसे निकालने हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, तो ये गिवन मास है, तो गिवन मास से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ही निकाल पाएंगे। तो पहले स्टेप में हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स से हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, सोडियम एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स। और फिर नंबर ऑफ एटम्स में देखेंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, उनसे मल्टीप्लाई करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, केवन मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 AMU और ग्राम पर मोल रखेंगे तो ये मोलर मास हो जाएगा। तो गिवन मास है 11.5 डिवाइडेड बाय 23, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, पर मोल डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाएगा, सिंपल मोल हो जाएगा। और ये क्या है 23 डबल करेंगे तो 1/2 है, 1/2 मीन्स 0.5 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.5। अब नंबर ऑफ मोल्स से हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, तो सेकंड फार्मूले का यूज़ करेंगे, ये भी पढ़ाया मैंने पिछली वीडियो में, आप देखें उसमें। तो नेक्स्ट स्टेप होगा सेकंड स्टेप, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल, पर मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पे एटम की बात हो रही, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पर मोल है, ये मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें सिंपल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स जब मल्टीप्लाई किया तो ये आया 3.0115 इंटू 10⁻23। ये सिंपल मल्टीप्लाई किया 6.023 को 0.5 से, तो हमारे पास आ गए नंबर ऑफ एटम्स। तो सोडियम एलिमेंट के कितने एटम्स हैं 11.5 ग्राम सैंपल में, 3.0115 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो अब नंबर ऑफ एटम्स मिल गए हमें, तो नंबर ऑफ एटम्स से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो थर्ड स्टेप होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने का। तो यहाँ पे सोडियम एलिमेंट जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 11 और मास नंबर 23। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एलिमेंट X, Z एटॉमिक नंबर, A मास नंबर। तो Z जो डिनोट करता है एटॉमिक नंबर को और A जो है मास नंबर। तो Z जो होता है एक न्यूट्रल एटम में Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे हमारे पास 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं एक न्यूट्रल एटम में। तो यहाँ पे न्यूट्रल एटम दिया है सोडियम का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन पे। तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन होंगे। Z इज इक्वल टू 11 प्रोटॉन इज इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन। तो अब निकालने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए फॉर्मूला है A इज इक्वल टू Z प्लस N। जीरो, जीरो मीन्स न्यूट्रल चार्ज, यहाँ पे न्यूट्रॉन पे जीरो न्यूट्रल चार्ज होता है। तो यहाँ पे A जो है मास नंबर है, तो मास में से हम क्या करेंगे, प्रोटॉन्स निकालेंगे तो पीछे न्यूट्रॉन बचेंगे। तो जो मास जो आता है सोडियम का, मास किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्रोटॉन्स हैं Z है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए को ए जो है हमारे पास 23 है और Z 11 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, और प्लस न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन को निकालेंगे तो 11 यहाँ पे प्लस में दूसरी साइड जाएगा, माइनस करेंगे 23 से, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23 माइनस 11, तो n इज इक्वल टू 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 12। तो मास में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स ही होते हैं। तो हमें मिलके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11, प्रोटॉन कितने हैं 11 और न्यूट्रॉन्स कितने मिले 12। तो एक एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं एक न्यूट्रल एलिमेंट में सोडियम के। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ सोडियम एटम मिल चुके हैं। ये जो हमें डाटा मिला है ये क्या है, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, इतने नंबर ऑफ टोटल सोडियम एटम है। तो एक सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। तो बारी बारी सबको निकालते हैं। तो एक सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कैसे निकलेगा, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाई 3.0115 इंटू 10⁻23। तो सोडियम एटम्स कितने हैं 3.000115 इंटू 10⁻23, ये है सोडियम एटम। तो एक सोडियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है 11, तो मल्टीप्लाई किया, ये आया हमारे पास 33.1265 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास इतने। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उतने ही है 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सोडियम एटम्स जो निकले हमारे पास वो भी सेम आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम आ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कितने हैं एक एटम में 12, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ सोडियम एटम, तो 36.138 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन का आंसर, इस तरह से निकालते हैं। अगर चार्ज्ड है, स्पीशीज चार्ज्ड है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उतने लेस कर देने, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं तो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, लेकिन प्रोटॉन चेंज नहीं होते। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तो हमने दो फार्मूले कर लिए कैलकुलेशन जो कर रहे थे मोल कंसेप्ट पे, पहला फार्मूला भी यूज़ किया, सेकंड भी किया, इसके सारे डेरिवेटिव निकाले हमने, ड्राइव्ड फार्मूले, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी निकाली। तो नेक्स्ट फार्मूला बचा अब थर्ड, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट केस है केस 3, व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैसोस सब्सटेंस इज गिवन, जब गैस का वॉल्यूम दिया होगा फिर कैसे नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। तो ये है केस थर्ड, ये गैसोस वॉल्यूम के लिए अप्लीकेबल होता है। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। STP मीन स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर लेना हमने, टेम्परेचर लेंगे 273 केल्विन और प्रेशर लेंगे 1 एटम, ये स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने पहले ही बताया। नंबर ऑफ मोल्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं इसके बेस पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस दिया है वो STP दिया है, मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में दिया है। तो हम सिंपली डायरेक्टली इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो गिवन क्या है सोल्यूशन इसका, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इज इक्वल टू 44.8 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये एग्जैक्टली डबल है तो मीन्स 2 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले 44.8 लीटर ऑक्सीजन गैस में 2 मोल्स। तो यहाँ पे 22.4 लीटर मीन्स
023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल ऑफ गैसेज होंगे एट एसटीपी, तो उनका वॉल्यूम आएगा हमारे पास 22.4 लीटर ऑलवेज। तो ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी व्हेन नंबर ऑफ मोल्स आर 0.5। 0.5 मोल्स दिए हैं और हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे निकलेगा, फार्मूला देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ गैस, ये निकालना है। तो यहाँ पे ये मोलर वॉल्यूम जो है गैस का, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा नया फार्मूला आ जाएगा, उससे हम वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल सकते हैं। तो न्यू फार्मूला जो है यहाँ पे देखें, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो यहाँ पे हमें दिया क्या है, नंबर ऑफ मोल दिए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। तो ये आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 11.2 लीटर। तो 0.5 मोल ऑफ गैस सैंपल में कितने लीटर है गैस, 11.2 लीटर हाफ मोल में। तो ये सेकंड डिराइव्ड फार्मूला था थर्ड केस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अगर कंडीशन एसटीपी नहीं दी होगी, क्वेश्चन में एसटीपी कंडीशन नहीं दी होगी तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे हम, उसको एसटीपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ अमोनिया गैस एट 273 केल्विन। हमने अमोनिया को हमने गैस माना है और कितना लिया है 11.2 लीटर एट 273 केल्विन। 273 केल्विन में लिया है और 2 एटम प्रेशर, टेम्परेचर है 273 केल्विन और यहाँ पे प्रेशर हमने अलग लिया 2 एटम। तो एसटीपी कंडीशन यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया, इसमें देखो एसटीपी कंडीशन में क्या होता है, प्रेशर 1 एटम होता है और टेम्परेचर 273 केल्विन। तो टेम्परेचर तो सेम है लेकिन प्रेशर अलग है। तो गिवन कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखें प्रेशर है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर जो है सेम है 273 केल्विन। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू 11.2 लीटर। तो यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है इसमें अब हम कन्वर्ट करेंगे एसटीपी में। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। तो यहाँ पे दोनों साइड जो है टेम्परेचर सेम है, गिवन कंडीशन में भी और एसटीपी कंडीशन में भी। तो ये टेम्परेचर कैंसिल आउट होगा, न्यू इक्वेशन बनेगी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो गिवन कंडीशन में P1 कितना है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वॉल्यूम जो है गिवन वॉल्यूम है 11.2 लीटर। ये गिवन कंडीशन की हुई P1 V1 हम गिवन कंडीशन को मान के ले रहे हैं। तो ये पुट की वैल्यू यहाँ पे हमने गिवन वॉल्यूम और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एसटीपी में क्या है, वॉल्यूम V2 है और प्रेशर 1 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 मीन सेम V1 रहेगा। तो यहाँ पे V1 हमें मिल जाएगा, V1 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 22.4 लीटर। तो हमें ये मिल गया वॉल्यूम एट एसटीपी, एसटीपी पे वॉल्यूम मिल गया जब हम आइडियल गैस अप्लाई करते हैं। तो अब हम सिंपली फार्मूले में पुट करेंगे और नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो जो वॉल्यूम निकला नया वो क्या निकला, V2 22.4 लीटर, दोनों को डिवाइड किया तो ये आया 1 मोल, एग्जैक्टली इक्वल है तो 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल कितने निकले 1। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन बाय मास, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। थैंक यू।